Hello students, welcome to yet another episode of Passive Voice. Now we are covering imperative sentences. अज्ञार्थक वाक्य अज्ञार्थक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों से आदेश का भाव व्यक्त होता है। तो उनके पैसिव को हम लेट से शुरू करेंगे। तो उनके पैसिव बनाने के लिए एक ये रूल है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में हमें लगानी ही है। देखिए एक सेंटेंस, ओपन द बॉक्स। अब ये बॉक्स है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ओपन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द बॉक्स ये ऑब्जेक्ट है, इसे हमें बनाना है सब्जेक्ट। सेंटेंस स्टार्ट करेंगे लेट से, लेट द बॉक्स, इसके बाद में बी लगाएंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद में ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सबसे पहले आ रही थी उसको हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में लगा देंगे। तो देखिए ये जो द बॉक्स है ये यहाँ पे एक्टिव के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था और अब ये सब्जेक्ट बन चुका है। ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसको हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे स्विच ऑफ द फैन। द फैन ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पैसे बनाते समय सबसे पहले रखेंगे लेट द फैन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेट द फैन बी, स्विच ऑफ ये है मेन वर्ब, स्विच की थर्ड फॉर्म बना दी स्विच्ड ऑफ, स्विच ऑफ द फैन, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, क्लोज द डोर एट वंस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड, फर्स्ट फॉर्म है क्लोज्ड एट वंस, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, अब देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इन्फॉर्म, द पुलिस है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट। देखिए एक और ये नियम है, जिन इम्पेरेटिव सेंटेंस से सलाह का भाव व्यक्त हो, जरूरी नहीं है कि हर बार आदेश का ही भाव व्यक्त होता है। तो जब ऐसे सेंटेंस हों तो वहाँ पर जो न्यू सब्जेक्ट है उसके बाद में शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म से उन सेंटेंस का पैसिव स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए एक सेंटेंस है, हेल्प द पुअर। द पुअर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फॉलो द रूल्स, द रूल्स शुड बी फॉलोड। नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में निवेदन का भाव प्रदर्शित हो, रिक्वेस्ट हो, तो उन वाक्यों में प्लीज या काइंडली लगा हुआ होता है। उन वाक्यों का पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करते हैं और प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों को हम जनरली हटा देते हैं। देखिए प्लीज टेक दिस चेयर, दिस चेयर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, ये यू आर रिक्वेस्टेड टू, इससे हम पैसिव को स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद में टू के तुरंत बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको टू के तुरंत बाद लगा देंगे और इसके बाद में हम पूरा सेंटेंस एज इट इज़ जोड़ देंगे। काइंडली रीड दिस लेटर, हमें ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है, बस काइंडली को हटाना है यहाँ से, इसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू ये लगाना है और रीड दिस लेटर, ये जो ऊपर लिखा हुआ वाक्य है, सेंटेंस है, ये यहाँ पर एज इट इज़ फॉलो करेगा। प्लीज़ गिव मी ए पेन, प्लीज़ को हटाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ेंगे और उसके बाद में गिव मी ए पेन, प्लीज़ गिव मी ए पेन, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन। देखिए नेक्स्ट रूल, कुछ क्रियाओं के बाद में कर्म को बाई से ना जोड़कर अन्य प्रपोजिशन से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, द न्यूज प्लीज्ड हिम, ये असर्टिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट हिम, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट ही वाज प्लीज्ड बाय द न्यूज, नहीं,
यहाँ पे प्लीज़ के बाद में हम प्रयोग करते हैं विद का, विद द न्यूज। ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज। नेक्स्ट देखिए, द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी। आई वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, नॉट बाय। यहाँ पर सरप्राइज्ड के बाद में हम प्रयोग करते हैं एट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बुक इंटरेस्टेड मी। यह मी, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। आई वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक, नॉट बाय द बुक। इंटरेस्टेड के बाद में यूज करेंगे इन का। हर प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी। आई वॉज सेटिस्फाइड विद हर प्रोग्रेस। इसी की तरह से एस्टोनिश्ड, डिसप्लीज्ड, डिसइंटरेस्टेड, डिस्गस्टेड, डिसफाइड, ये कुछ वर्ब्स हैं। इनमें बाई के स्थान पर पैसिव वॉइस बनाते समय इनके बाद में बाई ना लगाकर किसी अन्य प्रोपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, कुछ वाक्यों का पैसिव डमी सब्जेक्ट इट लगाकर बनाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, ईयर्स अगो पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट। इसका बनेगा ईयर्स अगो इट वाज बिलीव्ड, पीपल बिलीव्ड। इस सेंटेंस का हमने पैसिव बनाया है और इसका बनाया है इट वाज बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पीपल फेल्ट दैट द ऑफिसर वाज करप्ट, ऑफिसर्स वर करप्ट। अब हम जो पैसिव बनाएंगे वो केवल इस सेंटेंस का बनाएंगे, पीपल फेल्ट। तो इसका बनाएंगे इट वाज फेल्ट दैट द ऑफिसर्स वर करप्ट। They believed that he was very rich. They believed, इस सेंटेंस का जो फर्स्ट सेंटेंस है इसका हम पैसिव बनाएंगे it was believed that he was very rich. Everyone thought that the government was correct. Everyone thought, इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो it was thought. It was thought that government was correct. Some more examples. People say that Vijay Mallya is a thief. People say, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके लिए बनाएंगे इट इज सेड दैट विजय माल्या इज ए थीफ। द क्राउड थॉट दैट अनिल वाज कल्प्रिट। द क्राउड थॉट, इस सेंटेंस को चेंज करेंगे इट वाज थॉट दैट अनिल वाज कल्प्रिट। इसका ऐसे भी बन सकता है अनिल वाज थॉट टू बी ए कल्प्रिट। इस पूरे सेंटेंस को बनाएंगे हम सब ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे बना देंगे सब्जेक्ट। अनिल वाज थॉट टू बी ए कल्प्रिट। नेक्स्ट रूल देखिए, डबल पैसिव। दे लूटेड द हाउस एंड टुक द थिंग्स अवे। यहाँ पर एक है वर्ब ये और दूसरी वर्ब है टुक अवे। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, द हाउस, द थिंग्स। यहाँ पर एक्चुअली में एक सेंटेंस है दे लूटेड द हाउस एंड दे टुक द थिंग्स अवे। तो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं लेकिन दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले सेंटेंस द दे लूटेड द हाउस, इसको पैसिव बनाएंगे, द हाउस वाज लूटेड। एंड द थिंग्स, दूसरे सेंटेंस के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द थिंग्स वर टेकन अवे। बाई प्लस देम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सी रोट द लेटर एंड पोस्टेड इट। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इस सेंटेंस को सी रोट द लेटर, इसका पैसिव बनाएंगे द लेटर वाज रिटन एंड इट वाज पोस्टेड। अब बाई प्लस सब्जेक्ट को हमने दोनों वाक्यों के लास्ट में जोड़ा है, क्योंकि दोनों वाक्यों का एक्टिव में सब्जेक्ट एक ही था, इसलिए पैसिव में दोनों का ऑब्जेक्ट हमने एक ही बना दिया है। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ एंड सेंट हिम टू प्रिजन। द थीफ वाज अरेस्टेड एंड ही वाज सेंट टू प्रिजन। ये देखिए कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। निम्न क्रियाओं के बाद में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, गिव, टेल, शो, लैंड, गेट, राइट,
पे, सेल, बाय, ब्रिंग, मेक, फेच, प्रॉमिस, टीच। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, इनके बाद में अक्सर दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। तो यदि दो ऑब्जेक्ट आते हैं, वह शब्द जो वर्ब के बाद में किसी व्यक्ति के लिए आता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो वर्ब के बाद में किसी वस्तु के लिए आता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। दो ऑब्जेक्ट वाले एक्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाते समय किसी भी ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, किसी को भी, चाहे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाएं चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, हम किसी को भी बना सकते हैं। वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी प्राथमिकता देते हैं। साधारणतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो ह्यूमन बीइंग है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू से जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हर एक सेंटेंस के एक एक्टिव का सेंटेंस है और उसके पैसिव दो बनेंगे। सी आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। हिम ये ऑब्जेक्ट है, अ क्वेश्चन ये भी एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम शुरू करते हैं तो ही वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हर, सिंपल है। लेकिन यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू हिम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फिर टू से जोड़ा जाएगा, टू हिम बाय हर। ग्रैंड मदर टोल्ड अस फेरी टेल्स, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, अस, फेरी टेल्स। देखिए फर्स्ट जो पैसिव है, वी वर टोल्ड फेरी टेल्स बाय ग्रैंड मदर। लेकिन यदि फेरी टेल से शुरू किया जाता है तो फेरी टेल्स वर टोल्ड टू अस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद में बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में इस सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।